गांव के पास के जंगल में कई वर्षों से अजीब घटनाएं हो रही थी। कहते हैं कि रात के समय उस जंगल से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति जिंदा वापस नहीं आता है। गांव वाले इसे चुड़ैल का जंगल कहते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है, बहुत साल पहले की बात है। इस जंगल में एक औरत के साथ अन्याय हुआ था। उस समय कोई गांव वाले को हिम्मत नहीं हुई थी कि बोले ये गलत हो रहा है, और उसके साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अंत में थक कर उसने अपनी जान ले ली, लेकिन उसकी आत्मा अब भी इस जंगल में भटक रही है। उसकी आत्मा को आज भी शांति नहीं मिला है। वो हर इंसान से बदला लेना चाहती है जो इसके साथ नाइंसाफी की। उसी गांव में एक नौजवान लड़का रहता था, वीर, जो बहुत ही समझदार एवं होशियार था। जब ये बात हो रही थी, वह अपने कमरे में बैठकर ये सारे बात सुन रहा था। दूसरे दिन वह सोचा, क्यों न हम चलकर उस चुड़ैल से गांव वालों की तरफ से माफी मांगे कि जाने अनजाने में उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब वो माफ कर दे। शायद वो गांव वालों को भोला समझकर माफ कर दे। बस यह सोचकर वो अगली तैयारी के लिए चल पड़ा। तुम्हें इस जंगल में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें हमारे बारे में गांव वालों ने बताया नहीं, या तुम्हें मौत से डर नहीं है? यहाँ मेरी आत्मा का वास है। वीर तो डर तो गया, लेकिन उसने हिम्मत से कहा, तुम्हारी आत्मा यहाँ क्यों भटक रही है? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बहुत हो गया, अब मुझसे यह सब देखा नहीं जा रहा है।
चुड़ैल ने बताया कि उसका नाम सुमन था। उसके ही गांव के एक जमींदार व्यक्ति ने दरिंदगी दिखाकर उसका इज्जत लूट लिया। उस समय गांव वालों ने झूठा इल्जाम लगाकर सुमन को ही दोषी ठहरा दिया, जिसको वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और गलत कदम उठाकर अपनी जान गंवा दी। ये सब सुनकर वीर बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। उसकी आंखें नम हो गई। वो कुछ कह नहीं पा रहा था कि अब क्या बोले। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो चुड़ैल को कुछ बातें समझा पाया। चुड़ैल को वीर की बातों पर सच्चाई नजर आई और उसने उसे कहा, मेरी आत्मा को शांति जब ही मिलेगी जब उस जमींदार के घर वाले मेरी आत्मा से माफी मांगेंगे। वीर ने कहा, ऐसा ही होगा। वो वहां से चल दिया। अगले दिन वीर ने सारे गांव वालों को ये बात बताई। फिर सारे गांव वालों ने उस जमींदार के परिवार से माफी मंगवाई। तब जाकर उस चुड़ैल की आत्मा को शांति मिली। उसके बाद से चुड़ैल उस जंगल छोड़कर दूर चली गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे बुरे कर्मों का फल आज नहीं तो कल मिलना ही है। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। समय बलवान होता है, इंसान नहीं। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया जाता है। कोई भी घटना कहानी से पात्र नहीं है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।